मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? सैजल चिपा जी, अभिषेक कुमार जी, सर्विस प्रजापति जी, दीपक न ददन कुमार जी, गोपाल राठौर जी, पायल, मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन करते हैं। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में ये कह रहा है क्या, ए बिग क्यूब ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड बाय रीअरेंजिंग टुगेदर 64 स्मॉल बट आइडेंटिकल क्यूब्स। कहता है 64 छोटे छोटे बट सेम साइज के, जिनकी साइड की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, उन्हें अरेंज करके क्यूब को रखा गया और एक बड़ा क्यूब बनाया गया जिसकी साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर, जैसा पीछे वाले क्वेश्चन में था। इसके अलावा यदि बड़े घन की सबसे ऊपरी परत के कोने वाला घन हटा दिया जाए तो बड़े घन के सतह क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा? फर्दर, इफ द कॉर्नर क्यूब इन द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द बिग क्यूब आर रिमूव्ड, व्हाट इज द चेंज इन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिग क्यूब? तो बड़े क्यूब के में टोटल सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, सेम वही कहानी है कि सर अगर हम इसको हटा दें, हाँ, इस वाले टॉप वाले को, तो क्या कुछ चेंज हो जाएगा? ये हमसे सवाल में पूछा हुआ कि भैया अगर इसको हटाते हैं हम, इस वाले क्यूब को, तो सरफेस एरिया सेम रहेगा या बदल जाएगा? तो मेरे बाबू आप एक ही बात बोलेंगे, सर बिल्कुल सेम रहेगा, घबराओ ही मत। और आप मदमस्त होकर जवाब दिया करो, सर सेम रहेगा। कारण क्या है कि जो फ्रंट वाली रो थी, फ्रंट वाली रो में जो ये व्हाइट कलर था वो चला जाएगा पीछे, वो चला जाएगा पीछे। और सर जो ये रेड कलर था ना, इस वाली रो में ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर। और सर ये जो येलो कलर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ना, ऊपरी लेयर, ये आ जाएगी नीचे, ये आ जाएगी नीचे। तो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हटता है तो हटने दीजिए। देर इज नॉट ए सिंगल पेनी चेंज इन टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। ये मेरे बच्चे लगातार पेपर में पूछे जाने वाले सवाल है जिनकी समझ आपको होनी चाहिए। कह रहे जी 3 सेंटीमीटर किनारे के कितने घन को 18 सेंटीमीटर किनारे के घन से बाहर काटा जा सकता है? मेरे बच्चे, जब भी काटा जाए, वॉल्यूम की बात हो, तो आपको सिंपल एक काम करना है कि जो सबसे बड़ा क्यूब है उसका वॉल्यूम निकाल लो। अरे ये कौन सा कलर कर दिए भाई? वॉल्यूम ऑफ बिग कॉन, तो वो हो जाएगा 18 का क्यूब। 18 क्यूब, 18 गुना 18 गुना 18। और मेरे बच्चे जो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कौन है, उसकी साइड की लेंथ 3 है, तो क्यूब करेंगे 3 गुना 3 गुना 3, भाग दे देंगे। तो बड़े वॉल्यूम में से छोटे वॉल्यूम को भाग दे, मतलब बड़े वॉल्यूम को छोटे से भाग दे दोगे तो नंबर ऑफ कौन सा आ जाएंगे, मतलब क्यूब्स निकल के आ जाएंगे। 3 चिंग 18, 3 चिंग 18, 3 चिंग 18। तो आंसर आएगा सर 216 क्यूब बन जाएंगे। मेरे बच्चे, जब भी काट पीट के पिघला के बनाया जाता है तो इसका मतलब वॉल्यूम दोनों का सेट करना होता है। तो भाई बड़े का वॉल्यूम इतना है, छोटे का वॉल्यूम इतना है, समझो 100 रुपए तुम्हारे पास, और 10 बच्चे हैं, 100 रुपए को 10 बच्चों में बांटना है, तो कैसे करोगे? कितने, हर एक बच्चे को कितना दोगे? तो 100 बटे 10। तो ऐसे इतने वॉल्यूम को इतने एक क्यूब में बांटना है, क्यूब का वॉल्यूम इतना, तो कितने बटेगा? कह रहे हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ईच ऑफ 72 वर्क्स 72 सेंटीमीटर के सरफेस एरिया कैन बी फॉर्म फॉर द मटेरियल फ्रॉम द मटेरियल ऑब्टेन बाय मेल्टिंग ए लार्जेस्ट क्यूब ऑफ दिस। देखिए यार, कह रहा 648 वर्ग सेंटीमीटर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वाले घन से कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बड़ा क्यूब है, तो उस क्यूब का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया वो होगा 6a² कैपिटल ए मान लिया जी इसको। और ये है जी 648, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 8 48। तो मेरे प्यारे बच्चों, a² की वैल्यू 108। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक चीज बताना। अब सवाल में ये कह रहा है कि भैया इससे है ना, हमें कितने पूर्ण घन बनाए जा सकते हैं कि जो छोटे वाला है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 72। तो भैया जो छोटे वाला है क्यूब, उसका टोटल सरफेस एरिया है कितना? 6a²। हाँ जी। तो भैया ये है मेरे प्यारे बच्चों 72, तो यहां से काटोगे तो यह आएगा 12। a² की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 12। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, यानी बड़े वाला जो क्यूब है उसकी साइड का वर्क कर रहे हैं तो आ रहा है 108, और छोटे वाला क्यूब का स्क्वायर कर रहे हैं, की साइड का स्क्वायर कर रहे हैं तो आ रहा है 12। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, एक बात बताना मुझे, पहले इतनी बात समझो फिर आगे की चर्चा करेंगे। सिर्फ इतनी बात समझो। तो आप कहेंगे सर इतनी बात से समझेंगे तो ये समझ में आ गया कि इनकी साइड की लेंथ का जो मतलब इनका जो सरफेस एरिया का रेशियो आ रहा है, या a² का रेशियो आ रहा है, वो 9:1 आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे a/a का जो रेशियो आएगा वो 3/1 का आएगा। भाई वर्गमूल निकाल लिया, 3/1 का है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मतलब बड़े वाले क्यूब की साइड 3 है तो छोटे वाले क्यूब की साइड 1 है। अब कह रहा है जी कितने छोटे क्यूब बनाए जा सकते हैं, नहीं पिघला के कितने छोटे क्यूब बनाए जा सकते हैं, ये मेरी बात हो रही है। तो मेरे बच्चे, बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा? 3 का क्यूब 27। छोटे वाले का वॉल्यूम क्या होगा? 1 का क्यूब 1। भाई पूरा बड़े वाले का वॉल्यूम 27 यूनिट है, 27 क्यूबिक यूनिट। छोटे वाले का वॉल्यूम 1 यूनिट है। तो पिघला के बनाओगे तो बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से भाग दे देना, उतने क्यूब बनेंगे, यानी 27 क्यूब बनेंगे इसमें। 27 क्यूब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरे बने। यही मेरा राइट आंसर।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक घन है, उसकी भुजा 1 मीटर है। 1 मीटर में मेरे बच्चे कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो आप कहेंगे सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर साइड वाला एक क्यूब है, उसे हमने पिघलाया, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वो होगा सर 100 का क्यूब, यानी 100 100 100। और इसे पिघला के हमने छोटे छोटे क्यूब बनाए। जो छोटा क्यूब उसकी साइड की लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 10 का क्यूब, 0 0 0। अब बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से मेरे बच्चे भाग देना है, डिवाइड करना, और हमें फिर पता करना है कि भैया कितने क्यूब बनेंगे ऐसे। 3 0 से 3 0। तो आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 1000 क्यूब्स। 1000 सच क्यूब्स आर पॉसिबल। 1000 सच क्यूब्स आर, माय डियर स्टूडेंट, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, पॉसिबल। मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम 72 क्यूबिक मीटर है। तो बहुत बड़ा क्यूब है, तो साइड की लेंथ ए मान लेते हैं, तो ए क्यूब है 72। बहुत सुंदर। अब कहता है जी इसने इसे हमने 8 समान घनों में बांट दिया। कितने घनों में बांट दिया? 8। तो भाई सबसे बड़े क्यूब का जो लार्जर क्यूब है उसका वॉल्यूम है 72, और हमने इसे ब्रेक किया है 8 इक्वल क्यूब्स में। तो जो छोटे क्यूब बनेगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, वो आएगा मेरे बच्चे कितना? 9। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात, हम समझते हैं इतनी बात को, कि उसका वॉल्यूम आएगा मेरे प्यारे बच्चों 9। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि जो छोटा क्यूब है उसका वॉल्यूम 9 है, तो बड़े क्यूब की साइड ए मान ली, तो छोटे क्यूब की साइड क्या हो जाएगी? स्मॉल ए क्यूब। तो ये है मेरे बच्चे 9। अगर मैं आपको कहूं कि यार इसका रेशियो ले दो, इसका रेशियो ले दो, क्योंकि उसको तो साइड से ही मतलब है ना। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक। 9 8 है 72। मेरे प्यारे बच्चों ए क्यूब अपॉन स्मॉल ए क्यूब, या 8/8। 8 को मेरे बच्चे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3। 1 को 1 रेज़ टू पावर 3, यानी इसको हम लिख सकते थे, बांटना चाहते तो 2/1 की पावर 3। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अगर ऐसा है मेरे बच्चे, तो ए अपॉन स्मॉल है, ये रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 2/1। यानी छोटे क्यूब की जो साइड की लेंथ होगी वो 1, तो बड़े क्यूब की साइड की लेंथ होगी 2। अब हमसे सवाल पूछ रहा है छोटे क्यूब का बड़े क्यूब, तो 1:2 मेरा आंसर आएगा, ना कि 2:2। ऑप्शन है, क्योंकि पहले छोटा क्यूब है फिर बड़ा क्यूब, तो ऑप्शन ए करिए। देखिए मेरे बच्चे, घनाभा टैंक का किनारा 20 सेंटीमीटर है। क्यूबिकल टैंक है, घनाकार टैंक का किनारा 20 सेंटीमीटर तथा यह पानी से पूर्णतः भरा हुआ है। यदि इसमें 2 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो शेष पानी की गहराई कितनी होगी? मेरे बच्चे, एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी हर एक साइड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है क्यूबिक एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर, हर एक भुजा की लंबाई 20 20 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 20 20 सेंटीमीटर। कहता है जी ये पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। इफ 2 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन ऑफ, कहता है अगर इससे हम 2 लीटर पानी बाहर निकाल दें, फाइंड द डेप्थ ऑफ द रिमेनिंग वाटर। तो कहता है जो रिमेनिंग वाटर है उसकी डेप्थ निकालिए। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताना। कहता है इज इट इज फुल ऑफ वाटर, कहता है पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ। अगर ये पूरी तरह पानी से भरा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपसे ये चीज जानना चाहता हूं कि आप मुझे ये बताइए, अगर ये पूरी तरह पानी से भरा हुआ है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो आप कहेंगे वॉल्यूम होता है सर साइड का क्यूब, तो 20 का क्यूब, और 20 का क्यूब हुआ मेरे प्यारे बच्चों 8000। वॉल्यूम होगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 8000। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर मेरे बच्चे वॉल्यूम 8000 है, अगर वॉल्यूम 8000 है, अब कह रहा है इससे 2 लीटर पानी बाहर निकाल दिया, 20 का क्यूब ही बना 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब कहता है जी इससे 2 लीटर पानी हमने बाहर निकाल दिया। तो जो समझने वाली बात है वो ये कि मेरे प्यारे बच्चों, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर पानी होता है, और 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर पानी होता है। फिर से समझाता हूं, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर दे रखा है तो 1 लीटर पानी है, और अगर 1 क्यूबिक मीटर है तो 1000 लीटर पानी है। तो यहां सारी कहानियां हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब 1 लीटर, और कह रहा है जिससे 2 लीटर पानी निकाल लिया गया। तो मेरे बच्चे, 1 लीटर में 1000 क्यूबिक, तो 2 लीटर में 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हमने इससे निकाल दिया। अगर 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हमने निकाल दिया, भाई 2 लीटर पानी निकालने का मतलब है 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम हमने इससे बाहर निकाल दिया। तो जो बचा उसका वॉल्यूम कितना बना? 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब मेरे बच्चों, जब इससे कुछ पानी बाहर निकल जाएगा
तो पानी का जो लेवल है वो पहले जो बहुत बड़ा था अब वो बहुत छोटा हो जाएगा। पहले वो 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी था, अब कुछ कम ऊंचाई तक पानी रहेगा, क्योंकि कुछ तो पानी निकल गया। मान लेते हैं लेट से एच ऊंचाई तक पानी रहेगा। अब हमसे सवाल में यही कह रहा है कि भाई अब इसके अंदर जो पानी है उसका वॉल्यूम है 6000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो एच की वैल्यू बताओ। तो मेरे बच्चे अब ये बन गया क्यूबॉइड। क्या बन गया? क्यूबॉइडिकल प्रिज्म बन गया। तो ये क्यूबॉइड बन गया क्योंकि इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होगी। लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम है लेकिन हाइट हो गई एच। तो मेरे बच्चे इसका वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया। बेस में स्क्वायर, तो स्क्वायर एरिया 20 गुना 20 इंटू एच। तो ये होगा, अब इसका वॉल्यूम सोल्व करोगे तो 0 0 से मेरे बच्चे 2 0 गया, 2 दूनी 4 से काटोगे 15, तो हाइट जो निकल के आएगी वो 15 सेंटीमीटर। यानी मेरे बच्चे बचे हुए पानी की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर मेरे बच्चे बचे हुए पानी की हाइट होगी। दूसरा तरीका ये है इस सवाल में कि भाई 2 लीटर पानी बाहर निकाला, तो जो 2 लीटर पानी बाहर निकाला हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि मान लीजिए इतना पानी खाली हो गया, इतना पानी खाली हो गया 2 लीटर में, इतना था यहां तक, अब इतना खाली हो गया, तो यानी 2 लीटर ने इतनी जगह घेर रखी होगी। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि 2 लीटर ने कितनी हाइट की जगह घेरी हुई थी। तो लंबाई चौड़ाई तो यहां पे 20 20 ही होगी, ऊंचाई एच मान लेते हैं। तो इस पानी का वॉल्यूम क्या होगा? 20 गुना 20 गुना एच, क्योंकि है तो क्यूबॉइडिकल शेप है ना, प्रिज्म ही तो है भाई। पानी जिस बर्तन में डालोगे उसी बर्तन की शेप में ऊपर आता रहेगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो हमने मान लेना भाई इस हाइट तक कितना पानी इसके अंदर आता होगा। तो ये पानी का वॉल्यूम हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जो पानी हमने निकाला। और भैया उस पानी की मात्रा है 2 लीटर। 2 लीटर मतलब 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 2 लीटर में 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 2 दूनी 4 4 5 20, तो मेरे बच्चे एच की जो वैल्यू आई वो आई 5 सेंटीमीटर। यानी 5 सेंटीमीटर हाइट जितना पानी बाहर निकल गया। 5 सेंटीमीटर हाइट जितना पानी बाहर निकल गया। अगर 5 सेंटीमीटर जितना पानी बाहर निकल गया तो टोटल हाइट थी 20, 20 में से 5 घटाएंगे तो मेरे बच्चे ये वाली हाइट कितनी आई? 15 सेंटीमीटर। ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा सवाल को सोल्व करने का दूसरा तरीका है, दूसरी अप्रोच है। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर वेइंग 9000 ग्राम। कहता है एक क्यूबिक मीटर वॉल्यूम जितना कोई कॉपर होगा जिसका वजन 9000 ग्राम है। कहता है जी इसे रोल्ड किया गया, इट इज रोल्ड। रोल माने पिघलाया गया या इसको रीसेप किया गया इनटू ए स्क्वायर बार, एक वर्गाकार छड़ी के रूप में या एक वर्गाकार डंडे के रूप में, जो कि 9 मीटर लॉन्ग है। यानी उसकी लेंथ दे रखी है 9 मीटर, या उसकी जो हाइट है वो 9 मीटर दे रखी है। सवाल है, फिर से समझना। कहता है एक घन मीटर, इकाई घन मीटर कॉपर का वजन 9000 किलोग्राम है, जिसे एक 9 मीटर लंबी वर्गाकार छड़ के रूप में ढाला जाता है। यानी मेरे बच्चे कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये कोई क्यूबिकल मतलब कोई शेप है, कोई वर्गाकार छड़ है जिसकी लेंथ है 9 मीटर, जिसकी लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? 9 मीटर, और जिसका बेस वर्गाकार है, तो ये भुजा एक्स है, ये भुजा एक्स है। और इसका वॉल्यूम कितना है? 1 क्यूबिक मीटर, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम वाली ही चीज को पिघला के ऐसा बनाया गया है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चे इसका वॉल्यूम निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एक्स गुना 9। ये होगा मेरे बच्चे इसका वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और ये बराबर किसके दे रखा है? 1000 किलो के। और अगर हम बात करें वॉल्यूम में तो वॉल्यूम आया 1। फिर से समझाता हूँ। कहते हैं क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर, यानी मेटल है जिसका वजन वॉल्यूम है 1 क्यूबिक मीटर। कहता है उसे पिघलाया और पिघला के इस तरह से रिकास्ट किया जिसका बेस तो स्क्वायर शेप है, यानी ऊपर भी स्क्वायर शेप में जा रही है, लेकिन लेंथ है 9 मीटर। तो इसका वॉल्यूम होगा बेस एरिया इंटू हाइट, और वॉल्यूम है 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चे? 9, 1/9। तो एक्स की जो वैल्यू आई मेरे बच्चे वो 1/3 है। 1/3 का मतलब ये हुआ कि ये लेंथ 1/3 है, ये लेंथ 1/3 है। तो इससे मैक्सिमम साइज का जो क्यूब भी काटा जाएगा ना मेरे बच्चे, इससे मैक्सिमम साइज का जो क्यूब काटा जाएगा ना, वो मेरे बच्चे कुछ और नहीं, वो वही काटा जाएगा जिसकी हाइट भी 1/3 मीटर ही हो, जिसकी हाइट भी 1/3 मीटर ही। क्योंकि क्यूब जो होता है उसकी जितनी हाइट होती है उतनी ही उसकी लेंथ होती है और उतनी ही मेरे बच्चे ब्रेड्थ होती है। तो इससे मैक्सिमम साइज का हमने एग्जैक्ट एक क्यूब काट लिया। तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो होगा साइड का क्यूब। साइड कितनी? 1/3, तो 1/3 का क्यूब। तो ये आएगा मेरे बच्चे 1/27। बिल्कुल ठीक। अब सर 1 क्यूबिक मीटर मेटल का वजन है 1000 किलो, तो इतने क्यूबिक मीटर मेटल का वजन कितना होगा? गुना 9000 किलो। ये 9000 है, 9000 किलो। तो इसका वजन कितना होगा? तो देखिए 9 से काटेंगे 1000 आएगा, 9 से काटेंगे 3, तो 1000/3 करेंगे तो 333.33। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा कि सर 333.33 किलो वजन इस मेटल का होगा, जिसका बेस एक स्क्वायर शेप होगा और जिसकी हाइट जो थी 9 मीटर थी, और इससे जो क्यूब बना मैक्सिमम साइज का वो ये वाला बना, और इस क्यूब का वेट होगा 333.33 किलो। देखिए बाबू सवाल वही है पीछे वाला ही। कह रहा है कि भाई 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम है एक मेटल का। कहता है जी इसे पिघलाया गया और एक मेटल बनाई गई। मेटल का जो आधार है वो वर्गाकार है, मेटल का जो आधार है मेरे बच्चे वो वर्गाकार है, ऐसा सवाल कह रहा है। मेटल की जो लेंथ है वो दे रखी है सवाल ने,
20 मीटर मान लेते हैं और 36 मीटर लंबाई है इसकी। कहते हैं छड़ बनाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा, तो इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट गुना 36। ये वॉल्यूम बराबर है मेरे बच्चे 1 के, तो x इंटू एक्स, एक्स के बराबर 1/36, एक्स की वैल्यू 1/6, 1/6 तथा इस छड़ से एक पूर्ण घन काटा जाता है। अब मेरे बच्चे x की वैल्यू अगर 1/6 निकल के आ गई मेरे बाबू, तो इसका मतलब ये है कि भैया इससे जो बड़े से बड़ा क्यूब काटा जाएगा, इससे बड़े से बड़ा क्यूब जो काटा जाएगा वो मेरे प्यारे बच्चों उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 1/6 होगी। आपने कहा जी हाँ, बड़े से बड़ा क्यूब यही काटा जा सकता है। तो इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका जो वॉल्यूम होगा मेरे बच्चे वो होगा 1/6 का क्यूब, यानी 6 का क्यूब 216, 6 गुना 6 गुना 6, इतना वॉल्यूम होगा। और कह रहा है एक घन का खर्च ज्ञात करें। यदि एक घन मीटर यानी 1 क्यूबिक मीटर कॉपर का खर्च 108 रुपए, तो अगर 1 क्यूबिक मीटर का खर्चा 108 है तो इसका कितना होगा। देखो 6 6 36, 36 थी 108, 3 दूनी 6, तो खर्चा जो आएगा मेरे बच्चे वो 1/2 रुपये आएगा। पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 50 पैसे। तो मेरे बाबू आंसर होगा मेरा 50 पैसे खर्चा आएगा जी इस वाले क्यूब का। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड को हिंदी में हम कहते हैं घनाभ। घनाभ क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट डिफरेंट, उसे हम घनाभ कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ये एक फिगर है, इस फिगर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट है। इसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो डिफरेंट है, इसकी जो हाइट है वो डिफरेंट है। ये मेरे प्यारे बच्चों इसका कहलाता है क्यूबॉइड। ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये कहलाती है हाइट है। क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं समझने के लिए। सबसे पहले तो वॉल्यूम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बेस एरिया इंटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया चाहिए मेरे बच्चे, तो बेस पेरीमीटर इंटू हाइट, तो नीचे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ये। टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ऐसा होता क्यों है, देखो इसका एरिया कितना आ जाएगा इस वाले पोर्शन का एरिया, तो आप कहेंगे एल इंटू बी, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। आपने कहा जी ओके, फिर 2 गुना कर दिया। इसका एरिया कितना होगा बी इंटू एच, तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा। बिल्कुल ठीक है, टब 2BH। ऐसे इसका एरिया कितना होगा एच इंटू एल, तो जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, तो इसलिए डबल होता है हमेशा। तो इसका फार्मूला रहता है मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब आगे अगर इसमें डायगोनल पूछे, क्या ऐसे सवाल में कहते हैं कि इसके अंदर आ सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई याद करिए, तो मेरे प्यारे बच्चों जो बड़ी से बड़ी छड़ी होती है वो होती है एक कोने से दूसरे कोने में ले जाने वाली कहानी, ये वाली। तो इसका डायगोनल अगर आपने निकालना हो तो सबसे पहले जो नीचे बीस में रेक्टेंगल इसका डायगोनल निकाल दो, वो होगा रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइट होगी मेरे बच्चे एच, और पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप निकाल देंगे डायगोनल इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा राइट आंसर होगा। अब आगे आते हैं, कहता है जी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी इतनी, तो घनाभ का आयतन याद करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम जो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। कैलकुलेट करेंगे, निपटा देंगे कहानी आंसर। आइए, कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, कहता है क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा ये बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया के लिए जरूरी होती है क्या, क्या होता है साहब जरूरी, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब मेरे बच्चों लंबाई है 40 सेंटीमीटर, मीटर बनाएंगे तो 0.4, ब्रेड्थ है 0.5, 50 सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे 0.5। मीटर में मैं क्यों ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सारे आंसर मुझे फाइनली मीटर में, तो लास्ट में भी चेंज करना होगा, पहले चेंज कर देता हूँ। बी इंटू एच, एच मेरे बच्चे 4 मीटर है, तो 4 गुना 0.5 गुना 4, 4 गुना एल है 0.4। अब मेरे बाबू सोल्व करते हैं, 4 5 20, 0.2 आया, 5 चौक 20 सिर्फ 2 आया, 4 चौक 16 1.6 आया। बबुआ हमारा सोल्व करेंगे तो 2 और 1 3, 3.8 आया, और 38 दूनी 76 आया मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर आया 7.6। देखिए भाई 10 सेंटीमीटर लंबे 7 सेंटीमीटर चौड़े घनाभ की ऊंचाई क्या होगी जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 650 है। टोटल सरफेस एरिया होना है मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये रखा है जी 650। देखिए भाई 2 से उड़ाएंगे तो ये आएगा 325। लेंथ और ब्रेड दे रखी 10 और 7, तो 10 7 70 ये हो गया मेरे बच्चे, प्लस बी एच प्लस एच एल आ गया। अगर यहाँ से मेरे बच्चे बी एच प्लस एच एल में बराबर 325, यहाँ से एच में कॉमन ले लूँ तो अंदर बचा बी प्लस एल या एल प्लस बी, और ये 70 उधर जाएगा माइनस का। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो 70 घटाएंगे भैया तो 5, 12 में 7 गया 5, 255।
अब मेरे बच्चे ब्रेथ प्लस लेंथ, लेंथ प्लस ब्रेथ का जोड़ कितना हो, 10 और 7 17। 17 एकम 17, कितना बचा, 8 17 मुझे 85। तो हाइट आई मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर। हाइट आई मेरे प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर। देखिए बाबू, एक घनाभ का आयतन 4800 क्यूबिक सेंटीमीटर है, घनाभ की ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, घनाभ के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम क्या होता है। भाई घनाभ जो होता है वो रहता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो रहता है सर एक किस्म का प्रिज्म। प्रिज्म का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, भी नाम आपको गलत बोलो, बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया रेक्टेंगुलर है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ इंटू हाइट। हाइट दर के जी 20 और वॉल्यूम है मेरे बच्चे 4800। रेक्टिफिकेशन करेंगे तो 2 से काटेंगे 240, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आया मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 240। मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो राइट आंसर होगा वो 240 होगा, यानी बेस एरिया 240 होगा। देखिए बाबू, सवाल में कहत बानी, टू पैक ए सेट ऑफ बॉक्स गौतम गॉट कार्टन्स ऑफ ए सर्टेन हाइट दैट वर 48 इंच लॉन्ग 27 इंच वाइड। कहता है 48 सेंटीमीटर लंबा, 27 सेंटीमीटर 27 इंची चौड़ा और 48 इंची लंबा 27 इंची चौड़ा मेरे प्यारे बच्चों एक डब्बा लेके आया जिसके अंदर किताबें पैक करनी। द वॉल्यूम ऑफ सच ए कार्टन वाज 22.5 क्यूबिक फीट। व्हाट वाज द हाइट ऑफ ईच कार्टन। तो कहता है हर एक कार्टन की हाइट क्या होगी। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ये समझ रहे हैं कि जो वॉल्यूम है वो क्यूबिक फीट में दे रखा है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब मेरे बच्चों ये बताइए कि जो लेंथ है वो कितनी है, 48 इंची। अब 12 इंची से 1 फीट बनता है तो 48 इंची से 4 फीट बनेगा, तो लेंथ होगी 4 फीट। ब्रेथ है भैया 27 इंची, 12 से भाग देंगे 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 यानी 2 फीट तो एक हो गया और 3 इंच अलग बचा, तो काटोगे भैया 3 नीम 27, 3 चौक 12, 9/4 फीट होगी मेरे बच्चे चौड़ाई। हाइट मेरे बाबू हमको फाइंड आउट करना, वॉल्यूम है 22.5। ऐसा मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है, सवाल में कह रहा है भाई हर चीज फिट में बताओ ना, इंचीज में बतानी हाइट तो, लेकिन वॉल्यूम फिट में। कैलकुलेट करेंगे 4 से 4 गया, 9 से काटेंगे 25 नहीं में 225, तो मेरे बच्चे हाइट आ गई 2.5 फिट। आपने कहा जी ठीक है, 1 फीट में कितने इंच होते हैं सर, 12 इंच, तो 2.5 फीट में कितने होंगे, गुना 12, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो 24 और 36, 30 इंच। तो ऑप्शन सी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। सवाल में कह रहा है मेरे बाबू द ब्रेथ बी ऑफ ए रूम इज ट्वाइस इट्स हाइट। कहता है कमरे की जो चौड़ाई है बी वो इसकी हाइट की डबल है, यानी हाइट का डबल करोगे तो बी के इक्वल आएगी, एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ, और कहता है इसकी जो लेंथ है उसकी आधी है मेरे प्यारे बच्चों इसकी चौड़ाई। ऐसा मैं नहीं सवाल कर रहा, कहता है कमरे की चौड़ाई जिसकी लेंथ बी है इसकी ऊंचाई की डबल है, तो बी की वैल्यू इसकी हाइट का डबल है, और उसकी लंबाई की आधी है, बी की वैल्यू लंबाई की आधी है। यहां से मेरे बच्चे अगर हाइट की वैल्यू पूछूं बी की टर्म में तो आप कहेंगे b/2, और यहां से लेंथ की वैल्यू पूछूं तो ट्वाइस ऑफ बी। तो कहता है कमरे के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई याद करिए, तो मेरे बच्चे सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई होती है डायगोनल l² प्लस b² प्लस h², और सारे के सारे आंसर मेरे प्यारे बच्चों किसमें है, बी में। तो सबको बी में कन्वर्ट करो, तो l है 2b तो स्क्वायर करेंगे 4b², बी को बी ही रहने दो, h की वैल्यू कितनी b/2 तो b²/4। अब मेरे बच्चे 4 तो आएगा नीचे, 4 चौक 16 और 4 20 और 1 21, 21 b²/4। अब जरा खेला खेलिएगा, 21 का वर्गमूल निकलेगा नहीं जी, रूट 21, b² का रूट b और 4 का वर्गमूल मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों तो रूट 21b/2। ऑप्शन ए मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर। योगेश चौधरी जी क्लास नोट्स को ऑनलाइन परचेज कब कर सकते हैं। भाई जब दिल करे तब करो यार, कौन मना कर रहा है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहे हैं कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 21 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। अगर लंबाई और चौड़ाई दे दी है आपको 21 और 16 सेंटीमीटर, लंबाई 21 है चौड़ाई 16 सेंटीमीटर, कह रहे कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई याद करिए, यानी डायगोनल 29 है, तो कह रहा कमरे की हाइट बताइए क्या हो। देखिए मेरे राजा, आप ये बात तो जानते हैं कि डायगोनल जो होता है वो l² प्लस b² प्लस h² होता है, इक्वल टू होता है डायगोनल।
और अगर मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं तो हमें दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट हटेगा। अब एल की वैल्यू 21, 21 का वर्ग 441, ब्रेथ है 16, 16 का वर्ग 256, हाइट है एच, एच स्क्वायर, डायगनल है 29, 29 का वर्ग 841। जोड़ेंगे तो मेरे भाई 6 और 1 7, 5 4 9, 4 2 6, 697 आया। तो 841 से 697 घटाना, 841 से मेरे प्यारे बच्चों 697 घटाते हैं। 11 में 7 गया 4, और 13 में से 9 गया 4, और भैया 7 में 6 गया 1, 144 है। तो मेरे प्यारे बच्चों एच स्क्वायर की वैल्यू आई 144, तो एच की वैल्यू आई 12, और यही मेरे बच्चे हमारे सवाल का राइट आंसर। यही हमसे पूछा हुआ है कि भाई इसकी हाइट क्या होगी, तो हाइट होगी मेरे बच्चे 12 मीटर। देखिए क्यूबॉइड पे सबसे ज़्यादा सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। करिए मेरे बच्चे कोशिश। देखिए मेरे बाबू, कहानी ये है, सवाल में कह रहा द लेंथ ऑफ ए रूम इज 21/16 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। कहता है किसी कमरे की चौड़ाई का 21/16 गुना उसकी लंबाई, यानी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो रखा है मेरे प्यारे बच्चों 21/16, यानी ब्रेथ 16 है तो लेंथ आएगी 21। आपने कहा जी ठीक है। एंड ब्रेथ इज 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट, और जो ब्रेथ है वो इसकी हाइट का 4/3 गुना है। मतलब अगर हाइट 3 है, अगर हाइट मेरे प्यारे बच्चों 3 है, तो जो ब्रेथ है वो है 4। ऐसा भी सवाल ने कहा है। आपने कहा साहब ठीक है। अब यहां से लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमारे पास आ गए। अब मेरे बाबू हमें करना क्या है, बराबर करना है, तो इसे किससे गुना करना होगा, 4 से, तो इधर 4 से करो, तो हो गया बराबर। तो लेंथ आई 21, तो ब्रेथ आई 16, तो हाइट आई 12। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो आई वो 21, 16, 12 है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली कहानी यही है कि आप इतनी बात तक पहुंच पाए। जब आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो निकाल पाए, तो अब सवाल में कह रहा है जिसके अंदर आ सकने वाले बड़े से बड़े डायगोनल की लेंथ बताइए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, एंड एल इज द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम। कहता है सबसे बड़ी जो रोड इसके अंदर प्लेस की जा सकती है उसकी लेंथ को हमने एल माना है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे बड़ी जो रोड होती है वो डायगोनल होगी, डी स्क्वायर, और डायगोनल का स्क्वायर होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपने कहा ये बात सही है। तो ये 21 का वर्ग जमा 16 का वर्ग जमा 12 का वर्ग, ये जस्ट पिछले ही सवाल में आपने पढ़ाया। तो 21 कहाँ गया, 21 का वर्ग जमा 16 का वर्ग, ये आया था 12 का वर्ग, तो आया था 29 का वर्ग। सेम ही कैलकुलेशन है, तो डायगोनल आएगा 29 का वर्ग। इसका मतलब जो सबसे लंबी छड़ी है उसकी लंबाई 29 यूनिट होगी। तो हाइट को उसने एच रिप्रेजेंट किया था, तो हाइट कितनी थी, 12। अब एक बार सवाल को यहाँ तक देखें और पढ़ें, फिर आगे चर्चा करेंगे। अब हमें सवाल में कह रहा है, जो हमसे पूछा हुआ है वो कहानी ये है कि इफ एच इज द हाइट, if h is the height of the room and l is the longest road, l is the longest road that can be placed in the room। सवाल में मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि अगर इस कमरे की ऊंचाई h है, अगर इस कमरे की ऊंचाई h है, अगर मेरे प्यारे बच्चों इस कमरे की ऊंचाई h है, और जो इसके अंदर लॉन्गेस्ट रोड सेट की जा सकती है उसकी लंबाई l है, तो आपने l और h के बीच में रिलेशन दिखाना है, यहां क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपने एक चीज देखी कि l की वैल्यू 29 और h की वैल्यू 12 है। कौन सा सेट होगा, पहला ऑप्शन सेट होगा। कैसे सर, ध्यान से देखोगे पहले ऑप्शन में ये था 12, l की वैल्यू 29 है, ये था 29, और h की वैल्यू क्या है 12, देखो बराबर तो आ गया दोनों। तो पहला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों एब्सोल्युटली राइट है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब मेरे बच्चे मैं कुछ विशेष डाटा आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ जिसको आप याद रख सके तो याद रखिए। जैसे मैंने क्यूब में लिखवाए थे, तो ऐसे ही यहाँ मैं लिखवा रहा हूँ। बहुत विचित्र विचित्र डाटा है, बड़े काम के हैं मेरे बच्चे। 2 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 6 का वर्ग, यानी 36 और 9 45 और 4 49 बराबर होता है 7 के वर्ग के। ठीक है जी। 3 का वर्ग जमा 4 का वर्ग जमा 12 का वर्ग होता है मेरे बच्चे 13 के वर्ग के बराबर। ठीक है जी। 4 का वर्ग जमा 5 का वर्ग जमा 20 का वर्ग बराबर होता है 21 के वर्ग के। 8 का वर्ग जमा 9 का वर्ग जमा 12 का वर्ग बराबर होता है 17 के। और 12 का वर्ग जमा 16 का वर्ग जमा 21 का वर्ग बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों 29 के वर्ग के। देखिए अगर आपको ये बात डायरेक्ट याद है कि भाई 12 16 21 इन तीनों के वर्गों का योग 29 के वर्ग के बराबर है, तो हम इस सवाल में कैलकुलेशन रत्ती भर भी ना करें। जब हमें पता चल जाएगा 12 16 21 का वर्ग करके 29 का वर्ग आना है, तो सीधी डायगोनल निकल गया। सेम कहानी इस वाले में थी, तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी अगर आप ये बात समझ लेंगे। अब आपको ऐसे कह देगा कि भैया लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट इतनी है, डायगोनल की लेंथ बताओ, तो कैलकुलेट करने की जगह याद रखिए कि 8 का वर्ग जमा 9 का वर्ग जमा 12 का वर्ग बराबर होता है 17 का। तो ये चीजें याद रखेंगे तो समझ में आएगी, मजा आएगा पढ़ना। अब आइए मेरे बच्चे आगे देखिए मेरे दोस्त, ये क्यूबॉइड है और ये क्यूबॉइड के फेसेस है।
ये मेरे प्यारे बच्चों क्यूबॉइड है। ये क्यूबॉइड है। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस क्यूबॉइड में इस वाले फेस के एरिया को मैंने नाम दे रखा है A3 या A2 या A1 जो भी, ऐसे ही अगर इस वाले फेस का एरिया आपको दे दे, ऐसे ही अगर इस वाले फेस का एरिया मेरे प्यारे बच्चों आपको दे दे, यानी जो ये तीन फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर इन तीनों फेसेस का एरिया आपको A1 A2 A3 के नाम पे दे दे और फिर आपसे ये कहे कि भाई पूरी फिगर का वॉल्यूम फाइंड आउट करिए क्यूबॉइड का, तो वॉल्यूम का सूत्र हो जाएगा डायरेक्ट स्क्वायर रूट के अंदर A1 इंटू A2 इंटू E3 क्यूबिक यूनिट, ये मेरे बच्चे वॉल्यूम होगा। यानी अगर मैं यहां पे खड़ा हो जाऊं मेरे बच्चे, तो इसके एडजेसेंट तीन फेसेज है, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तीन फेसेज है। तीनों ही फेसेज का जो एरिया दे रखा होगा तो उससे वॉल्यूम पूछेगा, तो वॉल्यूम होगा A1 इंटू A2 इंटू A3 का मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट। आइए भैया, देखिए भैया, सवाल में कह रहा है क्यूब है, क्यूबॉइड है, घनाव है, और उस घनाव के तीन एडजेसेंट फेस है। एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के तीन एडजेसेंट फेसेस रखे हैं, एक का एरिया x है तो दूसरे फेस का एरिया y है तो तीसरे फेस का एरिया z। कह रहा है पूरी फिगर का वॉल्यूम बताइए। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, वॉल्यूम जो होगा वो रूट के अंदर x इंटू वाई इंटू जेड होगा, रूट के अंदर x इंटू वाई इंटू जेड होगा, यानी ऑप्शन बी मेरे बच्चे आपका एब्सोल्यूट राइट आंसर। करिए जी। मेरे बच्चे सवाल देखिए, द एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड टैंक आर दिस एंड दिस। कहते हैं तीन एडजेसेंट फेसेज है जिनका एरिया आपको दिया हुआ है, एक फेस का एरिया 3, इस फेस का एरिया 12 और इस फेस का एरिया 16। कहते हैं इसका वॉल्यूम निकालिए, कैपेसिटी निकालिए। तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम निकालने का सूत्र है तीनों का प्रोडक्ट करो, 3 गुना 12 गुना 16। तो मेरे बच्चे 3, 12 को लिखेंगे 3 गुना 4, 16 को 16, 16 चौक 64, 64 का वर्गमूल 8 और ये 3, 8 3 24। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों जो फिगर बनेगी उसका वॉल्यूम होगा 24 क्यूबिक मीटर, 24 क्यूबिक मीटर। और आपको यूनिट वाइज ये पता ही है कि भैया एक क्यूबिक मीटर जो होता है उसमें 1000 लीटर होता है, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है। तो अगर 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में 1000 लीटर होता है तो 24 क्यूबिक मीटर में मेरे प्यारे बच्चों 24,000 लीटर आंसर होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 24,000 लीटर मेरा राइट आंसर होगा। अब आइए आगे मेरे प्यारे बच्चों, जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड में डायगोनल की लेंथ होती है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे एक फंडा बनता है क्या, कि एक रिलेशन बनता है कि भाई तीनों लेंथ, तीनों डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, इन तीनों ही लेंथ के जोड़ का वर्ग, इन तीनों ही लेंथ के जोड़ का वर्ग, तीनों ही लेंथ के जोड़ का वर्ग मेरे प्यारे बच्चों, तीनों ही लेंथ के जोड़ का वर्ग जो होगा वो बराबर होता है डायगोनल का स्क्वायर जमा में टोटल सरफेस एरिया। ऐसा क्यों होता है देखिए, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं एल प्लस बी प्लस एच का वर्ग करूंगा, एल प्लस बी प्लस एच का वर्ग करूंगा, तो ये क्या फार्मूला बनेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आप कहेंगे हाँ सर ये तो अलजेब्रा में पढ़ा हुआ हमने, अलजेब्रिक फार्मूला हुआ है तो। और अगर ध्यान देंगे तो ये तीनों डायमेंशन का सम है एल बी और एच, ये डायगोनल के स्क्वायर के बराबर है और यही तो होता है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये क्यूबॉइड के डायगोनल का स्क्वायर हो गया और ये क्यूबॉइड की तीनों लेंथ, डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, उनके सम के स्क्वायर के इक्वल। तब इस फार्मूले पे आपसे सवाल पूछे जाने रहे हैं पेपर में, बहुत अच्छा फार्मूला है, देखिए ध्यान से। देखिए मेरे बच्चे, ए सॉलिड मेटेलिक क्यूब ऑफ साइड दिस क्यूबिक सेंटीमीटर इज मेल्टेड। कहता है इतने सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर, यानी ये एक मेटल है, ये उस मेटल का वॉल्यूम ना साइड दे रखी है। कहता है ये क्यूबिकल मेटल है, ये सॉलिड मेटेलिक क्यूब, यानी ये क्यूब, क्यूब की शेप की मेटल है। कहता है जी इसकी साइड हमें दे रखी है, कितनी साइड दे रखी है बेटा, 6 क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 4। कहता है जी इसे पिघलाया, तो मेरे बच्चे जब आप इसे पिघलाएंगे ना तो क्या बनेगा इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, तो 6 का क्यूब हुआ 216 और क्यूब रूट 4 का क्यूब क्या हुआ मेरे बच्चे 4, इतना वॉल्यूम आया। अब कहता है इसे पिघलाया और पिघला के रिकास्ट किया, यानी दोबारा से कुछ बनाया इनटू एक क्यूबॉइड, इससे हमने क्यूबॉइड बनाया मेरे प्यारे, इससे हमने क्यूबॉइड बनाया। क्यूबॉइड की लेंथ है 12, ब्रेड्थ है 9 और मतलब ब्रेड्थ है 9 मेरे बच्चे और हाइट है h। तो सवाल में आपसे पूछा कि भाई इसके डायगोनल की लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी, इसके डायगोनल की लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी मेरे बच्चे, फाइंड द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो मेरे बच्चे एक बताइए, इसको पिघला के हमने क्यूबॉइड बनाया,
तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी तो यही होगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपने कहा जी सही है। देखिए 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 12 दूनी 24, एच की वैल्यू आई 8 सेंटीमीटर। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत है? नहीं। अब सवाल में ये कह रहा है क्या, कहता व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। तो कहता क्यूबॉइड का जो सबसे बड़ा डायगोनल होगा उसकी लेंथ क्या होगी। तो मेरे बच्चे डायगोनल की जो लेंथ होती है, डायगोनल के स्क्वायर का फार्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब एल की वैल्यू है मेरे बच्चे कितनी 12, बी की वैल्यू है कितनी 9, हाइट की वैल्यू कितनी 8। सोल्व करेंगे डायगोनल की लेंथ निकालेंगे। या फिर मेरे बच्चे पीछे जो मैंने आपको टेबल करवाई है उस टेबल को याद रखिए कि अगर किसी 8 का वर्ग 9 का वर्ग और 12 का वर्ग जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों 17 का वर्ग। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपकी मेमोरी कितनी सेट है या आप कैलकुलेशन में जाना चाहते हैं। अगर आपकी मेमोरी सेट है याद है तब तो आप डायरेक्ट 17 का स्क्वायर लिखेंगे, यानी डायगोनल आएगा 17। सबसे लॉन्गेस्ट जो डायगोनल बनेगा वो 17। नहीं तो मेरे बाबू फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एंड इफ यू कैलकुलेट इट यू विल वेस्ट योर टाइम। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा था लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड इज 11 सेंटीमीटर। कहता है किसी घनाभ के विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर। सतह का जो क्षेत्रफल है मेरे प्यारे बच्चों वो 240 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग ज्ञात करिए। मेरे बच्चों आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको डायगोनल की लेंथ दे रखी है दैट इज 11, आपको सतह का क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया दे रखा है दैट इज 240, एंड व्हाट ही इज आस्क, ही जस्ट आस्क फाइंड द सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट। व्हाट यू हैव टू फाइंड विद दिस। अब मेरे बच्चे लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट, इसका स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों डायगोनल कितना है 11, 11 का वर्ग 121, टोटल सरफेस एरिया कितना है 240, 1 4 2 6 2 3 361। तो डायमेंशन का स्क्वायर 361 है, तो डायमेंशन की लेंथ आ जाएगी एल प्लस बी प्लस एच, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी 19। तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आ गया 19 मेरे बच्चों। क्या है मेरे बच्चे 19, या फिर आपको ट्रिपलेट देखें 11 किस में आ रहा था। देखिए मेरे बच्चे इफ द रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ अ ब्रिक हैव देयर डायगोनल्स इन द रेशियो दिस दिस दिस। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कहानी क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है और उसके 3 फेसेस है मेरे बच्चे। आपने कहा जी बिल्कुल है 3 फेसेस। इन तीनों ही फेसेस की जो कहानियां हैं वो ये, अब हाथ से बना देंगे इसे। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये 3 फेसेज आपको दिखाई दे रहे हैं। सवाल में कह गया यदि एक ईंट के आयताकार फलकों में उनके विकर्ण 3 2√3 और √15 के अनुपात में। बड़े अच्छे से मेरी बात को समझना मेरे बच्चे, इस फेस का जो डायगोनल है उसकी लेंथ दे रखी है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस फेस का डायगोनल होगा क्या, अगर मान लीजिए इस फेस का डायगोनल ए है, ये नहीं एक्स मान लेता हूं, तो ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है ये हाइट है मेरे बच्चे, ये क्यूबॉइड की लेंथ है ये हाइट है। तो इस फेस का जो डायगोनल होगा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे सर वो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चे मैं आपको ये कहूं कि यार ये वाला डायगोनल ढूंढ के बता दो, इस वाले फेस का डायगोनल, तो आप कहेंगे देखो ये एल है और ये ब्रेड थी, तो इस ये डायगोनल है वाई मान लीजिए, तो वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ये वाला डायगोनल अगर आपसे पूछा जाए, इसका नाम मान लीजिए जेड है, तो जेड स्क्वायर जो आएगा वो बराबर आएगा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, इनको जोड़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जोड़ेंगे तो एल स्क्वायर 2 एल स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 2 एच स्क्वायर। हाँ जी, आपने कहा सर हमें ये बात समझ में आती है, ये बात हमें समझ में आती है। अब सवाल में कह रहा है कि ईंट के सबसे छोटे किनारे की लंबाई का अनुपात इसके लंबे किनारे के लंबाई के साथ अनुपात बताना है क्या होगा। और कहते थे कि ईंट के आयताकार फलकों में उनके विकर्ण दे रखे हैं इतने 3 2√3 और √15। तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ दे रखी है 3, एक्स की वैल्यू दे दी, वाई की वैल्यू दे दी, जेड की वैल्यू दे दी। अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूँ, क्योंकि डायगोनल है 3 2√3, तो 3 का वर्ग करूंगा कितना आएगा 9, 2√3 का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग 4 4 3 12, और जेड की वैल्यू मेरे बच्चे √15 का वर्ग आया 15। तो ध्यान देना यार 9 और 2 11, 11 और 5 16, भाई 5 2 7 और 9 16 6 से लेके 1 और 1 2 और 1 3 36,
तो 2 गुना में इसे ध्यान से देखोगे तो क्या रहा है, डायगोनल का स्क्वायर। 2 से काटोगे तो मेरे बच्चे डायगोनल जो इसका सबसे बड़ा डायगोनल निकल के जो आएगा वो निकल के आएगा कितना, 18। मतलब डी स्क्वायर बराबर 18। पहले एक बार इतनी बात समझिए फिर आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चे कुल मिला के हमारे पास ये आ गया कि भाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 18। हमने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, अगर ये वैल्यू 18 है और ये हमें पता चल गई, तो मुझे बताओ कि हमने पहला डायगोनल 3 है, तो एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 3 का वर्ग क्या है, 9। दूसरा डायगोनल 2√3 था तो उसका वर्ग किया था तो कितना आया था, 12। तीसरा डायगोनल था मेरे बच्चे √15 का वर्ग किया था तो यहाँ क्या है, 15। यानी एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 9 है। अगर एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो 9 प्लस बी स्क्वायर बराबर 18 है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 9। तो बी की वैल्यू क्या आई, 3। आपने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पे मेरे बच्चे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 12। तो यहां रख देते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 12। तो 12 जमा एच स्क्वायर बराबर 18, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे बच्चे, √6। सेकंड टाइम पे हम बी और एच का स्क्वायर लिखेंगे, वो कितना है, 15। तो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 15, 15 उधर जाएगा, माइनस का 18 में 15 गया 3, तो एल स्क्वायर बराबर 3। तो एल की वैल्यू आ गई √3। अब मेरे बच्चों सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो है 3, सबसे बड़ी साइड, और सबसे छोटी साइड जो है वो है √3। अब हमसे सवाल में कह रहा है कि भाई सबसे छोटे किनारे की लंबाई का अनुपात उसके लंबे किनारा, तो लंबे वाला भुजा है 3 और छोटे वाली भुजा की लंबाई है √3। कहता है जी इनकी लेंथ का रेशियो बताइए, क्या कॉमन आ रहा है जी, √3। तो √3 एकम √3 और इसे भाग देंगे √3 से तो आएगा √3। तो ऑप्शन ए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। आइए भैया, देखिए मेरे भाई, घनाभ की 3 सतह के विकर्ण इतने 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 यूनिट है, तो घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों घनाभ का कुल सतह क्षेत्रफल हमें पता करना है, तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर टोटल सरफेस एरिया होना है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब आपको पीछे एक मैंने फार्मूला सिखाया क्या, कि बाबू तीनों सतह के विकर्ण 13 इतने और इतने यूनिट दे रखे हैं। देखिए मेरे भाई, जैसा पिछले सवाल में हमने कार्रवाई की थी कि एक डायगोनल जो होगा, एक फेस का डायगोनल होगा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दूसरे का एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तीसरे का होगा बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो मोटी बात यह है कि पहले वाले फेस का डायगोनल होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरे वाले का बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और तीसरे वाले का एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब हर एक फेस के डायगोनल देखें, पहले वाले का डायगोनल है 13, तो 13 का वर्ग 169। अगले का डायगोनल है 281 रूट, तो 281, और 20 है तो 20 का वर्ग 400। अगर मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हम इन्हें जोड़ लें, तो ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 9 एक 10, 8 से 14 और 1 15, 4 2 6 और 1 7 और 1 8, 850। 2 से काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 425। अब आगे के लिए पेपर में हमेशा ध्यान रखना ये बात कि जब भी हमें हर एक फेस के डायगोनल की वैल्यू दे रखी है और अगर हमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर निकालना है, तो इन तीनों डायगोनल के स्क्वायर का सम निकालना है और उसका आधा करना है, क्योंकि हर बार यही होगा, सम निकाल के आधा करना है। अब ये बताओ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 169 है, अगर ये वाली वैल्यू 169 है तो नेचुरल है एच की वैल्यू क्या लेनी होगी कि 425 आ जाए। तो सर 425 से 169 घटाएंगे तो 169 घटाएंगे, 15 में 9 हो गया 6, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ 11 में 6 गया 5, और यहाँ बचा 3, 3 में से गया 256, 16 का वर्ग 256, यानी एक साइड की लेंथ आ गई 16। समझो एच की वैल्यू आ गई 16। अब मेरे प्यारे बच्चों एक साइड और निकालनी पड़ेगी हमें। अगर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 281 है, मैं रख देता हूँ यहाँ, तो भैया 281 घटाएंगे, 5 में गया 4, 12 में 8 गया 4, 3 में गया तो 144, तो एल स्क्वायर बराबर 144। तो एल की वैल्यू आ जाएगी 12। आपने कहा सर ये तो पढ़ा हुआ है 12 16 21, यानी वो ट्रिपलेट को ही ध्यान में रखना और कुछ नहीं करना हमने, हाँ है ना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अब एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वैल्यू है 4, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 400, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 25, तो बी की वैल्यू निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चों 5। हाँ जी, तो बी की वैल्यू 5। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो वैल्यू रखते हैं, तो मेरे बच्चे ट्वाइस ऑफ एल बी, तो एल इंटू बी 12 पंजे 60, फिर बी एच 5 16 पंजे 80, और फिर निकालेंगे मेरे बच्चे एच एल, तो 16 गुना 12 हो गया 16 160, 16 दूनी 32 192। अब जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 2, तो देखिए जी 2 तो ये आया, 9 8 17 और 6 23 का 3 हासिल, 2 2 1 3,
332 गुना करेंगे मेरे बच्चे 664, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 664 पर यूनिट। तो ऐसे सवालों में टाइम लगता है, इसी तरीके से ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एक बार सुनो, फिर ठीक। देखिए मेरे बच्चे, यदि आयताकार ब्लॉक के निकटवर्ती स्तों के क्षेत्रफल 2, 3 और 4 के अनुपात में, यानी ये कोई क्यूबोइडिकल बॉक्स है, इनके एरिया 2, 3 और 4 के, ठीक है, और इनके आयतन 9000 क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई याद करो। देखिए मेरे बच्चे, पेपर का क्वेश्चन है, आज के समय पेपर में थोड़े अच्छे सवाल आते हैं, तो हमें ये पता है कि अगर ये वाला एरिया 3x यूनिट है, ये वाला एरिया 2x यूनिट है, ये वाला एरिया 4x यूनिट है, क्योंकि ये निकटवर्ती स्तों के क्षेत्रफल दे रखे हैं, तो जो वॉल्यूम होना है मेरे प्यारे बच्चों क्या होना है, तीनों एरियाज का प्रोडक्ट, यानी 2x इंटू 3x इंटू 4x। आपने कहा जी ठीक है, और ये वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर है, 9000 के, 9000 क्यूबिक सेंटीमीटर के। यहाँ से सोल्व करेंगे तो मेरे भाई 4 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 आ जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x आ जाएगा, अंदर बचेगा रूट 6x बचेगा। हाँ जी, बराबर वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 9000 की। पहली चीज तो यहां तक समझिए। अब मेरे बच्चों हम एक काम ये कर सकते हैं कि दोनों साइड चाहें तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, ताकि स्क्वायर रूट खत्म हो जाए। तो अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 2 तिया 6 चौक 24 एक्स क्यूब आ जाएगा, और यहां स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चे तो ये आएगा 9000 गुना 9000, एक्स क्यूब था माफ करना। अब देखिए यार, कैलकुलेशन करेंगे तो 3 से काटेंगे 8 आएगा, और 3 से काटेंगे 3000 आएगा, 3000 को भी हम क्या लिख लेते हैं, 3 गुना 1000 लिख देते हैं। अब मेरे बच्चे 8 से काटेंगे तो ये आएगा 125, तो एक्स क्यूब बराबर आया 125 गुना 9 है 27000, तो 125 का क्यूब रूट 5 और 27000 का क्यूब रूट मेरे प्यारे बच्चों कितना, 30। तो इसका मतलब एक्स की जो वैल्यू निकल के आई यहाँ से, क्यूब रूट निकालेंगे तो वो आएगी 150। अगर एक्स की वैल्यू 150 है तो इसका मतलब ये वाला जो एरिया है 15×3 = 45, 450 है। ये वाला जो एरिया मेरे बच्चे 15×2 = 30, 300 है। और ये वाला जो एरिया मेरे बच्चे 15×4 = 600 है। सबसे पहले इतनी बातें समझें कि हम यहाँ से तीनों एडजेसेंट फेसेस का एरिया निकाल पाए, उसके बाद की चीजें आगे। अगर हम एरिया निकाल पाए हर एक एडजेसेंट फेसेस का मेरे प्यारे बच्चों, अब कहानी आगे देखिए। अब हमें ये पता है कि भाई ये वाला जो फेस है ये होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसका एरिया ये रखा है 450। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों बी इंटू एच दूसरे फेस का एरिया आ जाएगा, मान लेते हैं ये वाला हुआ 600, और एल इंटू बी ये हो गया, और ये एक बचा हमारा एच इंटू एल, मान लेते हैं ये वाला एरिया है 300, क्योंकि फेसेस तो अलग है, 300, 450, 600। अब हमसे कह रहा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई याद करिए। मेरे बच्चे एक बात आइए, वॉल्यूम हमें दे रखा है, वॉल्यूम क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम है 9000, हमें सबसे छोटी डायमेंशन निकालनी है, तो समझ के देखो इन तीनों में सबसे बड़ी डायमेंशन कौन सी है, तो सर ये वाली 600। तो मैं बी इंटू एच अगर 600 रख देता हूं तो एल की वैल्यू सबसे छोटी निकल के आएगी कि नहीं आएगी। आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 6 से काटा, 15 6 90, तो जो लेंथ निकल के आई यानी एक डायमेंशन 15 निकल के आई। वो लेंथ भी हो सकती है, ब्रेड्थ भी हो सकती है, और मेरे प्यारे बच्चों हाइट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट उसका तरीका करने का यही होगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं, हाँ या ना। एक डायमेंशन, उसने ये नहीं कहा कि लंबाई निकालो या छोड़े, उसने कहा कि सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताओ। तो तीनों में आप चाहें तो यहाँ पे बी एच की वैल्यू रखें, एल बी की रखो, एच एल की रखो, तो तीनों भुजाएं निकल के आ जाए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, द सम ऑफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबोइडिकल बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, क्यूबोइडिकल बॉक्स की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है 20 सेंटीमीटर, एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 256 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये टोटल सरफेस एरिया। सवाल में कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ इन अप्रोक्सीमेट ऑफ ए स्टिक दैट कैन बी प्लेस इनसाइड द क्यूबॉइड। तो मतलब क्यूबॉइड में जो सबसे बड़ी स्टिक आ सकती है, मतलब उसका डायगोनल। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको फंडा बताया था कि जितनी भी लेंथ है इनके स्क्वायर का सम, इनके सम के स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर प्लस में टोटल सरफेस एरिया। तो मेरे प्यारे बच्चों 20 का वर्ग आया 400, डायगोनल हमें निकालना है बाबू, और टोटल सरफेस एरिया 256। इधर लाके घटाएंगे तो डायगोनल का वर्ग आया 144, तो डायगोनल आया 12। तो मेरे प्यारे बच्चों डायगोनल की जो लेंथ आई वो 12, और यही आपसे सवाल ने पूछा हुआ। देखिए मेरे बच्चे, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग कितना है, यानी मेरे प्यारे बच्चों लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये है मेरे प्यारे बच्चों 23। और सवाल में कह रहा है इसका जो डायगोनल है वो है 5√7, डायगोनल है मेरे बच्चे 5√7। कहता है इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करिए। तो भैया फार्मूला होगा एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। तो इसकी वैल्यू 23, 23 का वर्ग 529, डायगोनल है 5√7, 5 का 25, 25 सात 175, जमा टोटल सरफेस एरिया। अब 9 में से 5 गया मेरे प्यारे बच्चों 4, 12 में 7 गया 5,
देखो 9 में से 5 गया 4, 12 में 7 गया 5 और 4 में गया 3, 354। ये आया मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया। 354 मेरे बच्चे मेरा टोटल सरफेस एरिया है। आइए जी नेक्स्ट। आओ मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा। जब भी आपको सवाल में ऐसा कहे कि भाई दो क्यूब हैं और दो क्यूब जोड़ के क्यूबॉइड बनाना है, धीरे धीरे फिर 3 क्यूब होंगे जोड़ के क्यूबॉइड बनाना है, फिर 5 क्यूब होंगे उन्हें जोड़ के क्यूबॉइड बनाना है, ऐसे फिर n क्यूब होंगे उन्हें जोड़ के क्यूबॉइड बनाना, मतलब एक घन, दो घन को जोड़ के घना बनाना, फिर 3 घन को जोड़ के घना बनाना, फिर 4 घन को जोड़ के घना बनाना, ऐसी n घनों को जोड़ के घना बनाना। इस मेथड को कैसे सीखें? देखिए मेरे बच्चे, जब भी आप कितने भी क्यूब जोड़ोगे तो वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क एक ही चीज पे पड़ता है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप इन दोनों क्यूब को मिलाएंगे, इस क्यूब को और इस क्यूब को मिलाएंगे, दोनों क्यूब को मिलाएंगे तो एक ही चीज बदलेगी मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल एक ही चीज बदलेगी, और वो चीज जो बदलेगी वो होगी मेरे प्यारे बच्चों एक फेस का सरफेस एरिया। अगर आप ध्यान दें तो ऐसे समझिए, ये मेरे प्यारे बच्चों दो है तो क्यूबॉइड शेप के, लेकिन आप क्यूब समझ के चलिए, दो क्यूब है मेरे बच्चे, एक ये और एक ये, ठीक है जी। इन दोनों को ऐसे आपस में मिला रहे हैं, इन दोनों को मेरे बच्चे आपस में ऐसे मिला रहे हैं, हाँ है ना। तो जब हम मिला रहे हैं तो ध्यान देना, इस क्यूब के कितने फेस हैं कुल मिला के? 6 फेस, 1 2 3 और ये पीछे वाला 4, 5 ये वाला और 6 ये वाला, ऐसे ही 6 फेस मेरे बच्चे इस वाले क्यूब के। जब हम इन्हें मिलाएंगे तो होगा क्या कि ये वाला जो हिस्सा आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये मिलने के बाद खत्म हो जाएगा, यानी इसका ये वाला हिस्सा और इसका मेरे बच्चे ये वाला हिस्सा, ये दोनों फेस खत्म हो जाएंगे और ये इस तरह से मिल जाएंगे। जब ऐसे मिलेंगे तो एक फेस का नुकसान इसका होगा और एक फेस का नुकसान इसका होगा, यानी दो फेसेस का नुकसान इस तरह से होगा। आपने कहा जी ठीक है, अगर दो फेसेस का नुकसान इस तरह से होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो जब दो घन मिलाते हैं ना तो हमेशा दो फेसेस का नुकसान होता है, यानी दो सतहों का नुकसान होता है, टू फेसेस का यहां पे नुकसान हो रहा होता है। तो करना क्या है यार भाई, पूरे इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना है? तो सर इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हुआ 6a स्क्वायर, इस वाले का भी कितना हुआ सर? 6a स्क्वायर, जोड़ दिया। अब मेरे बच्चों हमने क्या किया, इस वाले फेस का घटा दिया, क्योंकि ये फेस और ये फेस तो गायब ही हो जाएगा ना हमारी नजर से, तो इन दोनों फेसेस का ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर पहले वाले का, ए स्क्वायर दूसरे वाले का घटा दिया, तो आंसर आया मेरे बच्चे 10a स्क्वायर। कितना आया मेरे बच्चे? 10a स्क्वायर। यानी दो क्यूब मिला रहे हैं तो जो टोटल सरफेस एरिया बनेगा इस वाली फिगर का वो 10a स्क्वायर बनेगा। अगर आप करना चाहें तो कैसे, देखो यार इसकी साइड की लेंथ है सारी ए है, ए, तो जब इन्हें मिलाएंगे तो ये लेंथ मेरे बच्चे ए है, ये लेंथ ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो हाइट तो आपकी ए ही हो गई, ब्रेड्थ भी आपकी ए ही है, लेकिन जो लंबाई है वो हो गई मेरे बच्चे 2 है। लंबाई हो गई मेरे प्यारे बच्चों कितनी? 2 है। हाँ जी, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बहुत सारे ऐसे क्यूब्स को जोड़ रहे हैं, जैसे यहां तो मान लो एक ही दो ही क्यूब थे, दो क्यूब को जोड़ रहे हैं, ऐसे अगर बहुत सारे क्यूब हो और उनको जोड़ रहे हैं तो इसका एक सोट्रिक फार्मूला बनता है, और वो ये, मान लेते हैं एन क्यूब को हम एन क्यूब को क्लब कर रहे हैं, क्लब कर रहे हैं मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, हम एन क्यूब को क्लब कर रहे हैं। आपने कहा जी ठीक है, अगर मेरे भाई हम एन क्यूब को क्लब करने लग रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, एक क्यूब जो होगा, एक क्यूब, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6a स्क्वायर, और ऐसे ही अगर एन क्यूब होंगे तो एन इंटू 6a स्क्वायर। अगर मेरे बच्चे दो क्यूब हैं तो दो फेसेस खराब हो रहे हैं, लेकिन अगर क्यूब ज्यादा हो, जैसे मान लीजिए कई सारे हैं, तो हर एक का एक एक फेस गायब खराब होता रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, जैसे मेरे प्यारे बच्चों देखिए, फील करेंगे तभी समझेंगे, पेपर में धड़ल्ले से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आप अपनी नजर में देखना कि 3 क्यूब है मेरे पास, 1 2 3, आपको गिनती दिखाई दे रही है। देखिए यार, जब हम दो को मिला रहे थे तो एक फेस का नुकसान हो रहा था, दो को मिला रहे थे तो एक फेस का, एक इसका फेस एक इसका, यानी दो फेस का नुकसान था। लेकिन जब हम मेरे बच्चे 3 को मिला रहे हैं ना, तो बेसिकली हमारे 4 फेसेस का नुकसान हो गया। कैसे? एक ये वाला फेस नुकसान हुआ, एक ये वाला फेस नुकसान हुआ, ठीक है जी। ऐसे ही ऐसे ही एक इधर वाले फेस का नुकसान, एक इधर वाले का, तो जब मिलाओगे ना तो 4 फेसेस गायब हो जाएंगे। आप मिला के देखोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि 4 फेसेस गायब हो गए हैं। तो जब इन्हें मिलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 4 फेसेस आपके गायब हो जाते हैं, और इन 4 फेसेस की कहानी को ही हमें समझना है। आइए देखते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता कितने फेस खराब हो रहे हैं, कितने फेस का नुकसान हो रहा है? तो इसका एक सूत्र ध्यान रखना, जितने भी क्यूब्स आप मिला रहे हो 2 इंटू एन माइनस 1 कर देना। जैसे अगर आपने 3 क्यूब मिलाए तो 2, 3 माइनस 1, तो 2 3 में से 1 या 2 2 नहीं 4, यानी 4 फेस गायब होंगे। अगर मेरे बाबू, अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों दो क्यूब मिला रहे हैं तो इनके वैल्यू दो में से एक एक दो नहीं, दो फेस गायब होंगे। तो इन पॉइंटों को यहां से ध्यान से समझिएगा, जितने फेस गायब हो रहे हैं उसी पॉइंट को समझ के चलना। तो कहानी को देखिए ध्यान से, तो एक सिंपल फार्मूला लिखना है, जितने क्यूब थे उनका टोटल सरफेस एरिया इंटू एन माइनस, अब ए स्क्वायर कर रहे थे तो कितने फेसेस बन रहे हैं? ट्वाइस ऑफ एन माइनस 1, और हर फेस का एरिया कितना? ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे सारे क्यूब मिलाने के बाद जो फिगर बनेगी उसका टोटल सरफेस एरिया। एक बार कमेंट करके बताइए कितने बच्चे इस बात को समझ गए। इसी चीज को सिस्टम से यहाँ बना के लिखा हुआ। अब हम इसी चीज पे मेरे बच्चे सवालों पे आते हैं। आइए, आशु भाई कह रहे हैं कि समझ आए या ना आए कमेंट करने का क्या फायदा, पढ़ाते तो है नहीं सर। क्या बात कर रहे हैं भाई आशु, नाराज क्यों रहा है? आओ देखिए यार, देखिए यार, कई बार सवाल बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता क्योंकि वो 3D जैसे चैप्टर में खासकर वो इमेजिन नहीं कर पाते चीज़ों को। तो क्या करें, मजबूरी हमारी भी भाई।
छह घन जिसके प्रत्येक किनारे 4 सेंटीमीटर भुजा वाले हैं, अंत से अंत तक जोड़े जाते हैं, तो परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 6। कितने घन है? 6। और हर एक घन का टोटल सरफेस एरिया 6a² माइनस ट्वाइस ऑफ n-1 इंटू a², 36a²। एन की वैल्यू 6, 6 में से गया 5, 5 दूनी 10, 36 में से 10 गया 26a²। अब कहता है परिणामी घनाभ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो 26a² होगा। ए की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? 4, तो 26 गुना 4 का वर्ग 16। अब देखिए यार 16 छिक्के 96 हासिल 9, 16 दूनी 32 और 9 41, 416। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर। करिए। देखिए मेरे बच्चे सामने सवाल पे कहता है बराबर आयतन वाले 3 घनों को सिरे से सिरे सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि घन का विकर्ण 6√3 है, तो मेरे बच्चे किसी भी डायगोनल का जो ना किसी भी क्यूब का जो डायगोनल होता है वो √3a होता है, एंड दिस इज 6√3। तो यहाँ से तय हुआ कि क्यूब की साइड की लेंथ है 6। और कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हैं? 3 क्यूब्स हैं। तो कह रहा है जिनका टोटल सरफेस एरिया बताइए। तो फार्मूला होगा n इंटू 6a² टू n-1 टू n-1 इंटू वट a²। अब वैल्यू रखते हैं। n की वैल्यू मेरे पे रखो 3, क्योंकि 3 क्यूब जोड़ रहे हैं, तो 3, 3 का वर्ग 9, 9 6 54, 3 में 1 गया मेरे बच्चे 2, 2 दूनी 4, a की वैल्यू 6, 6 का, और ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ गलत, 3 यहाँ 6, a की वैल्यू 6 थी, 6 का वर्ग 36 6 है 216, यहाँ 3 में गया 2 दूनी 4, a की वैल्यू 6, 6 का वर्ग 36। अब मेरे बच्चे 3 6 18, 3 एकम 3 1 4, 3 दूनी 648, 4 6 24, 4 3 12 तो 14, जोड़ेंगे 8 4 12 का 2 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 6 1 7। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा आंसर आया 700 हैं। देखना भैया कहाँ गड़बड़ किए हम। कहते हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब इज 6√3। तो साइड की लेंथ आ गई 6 और नंबर ऑफ क्यूब्स जो है 3 है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, फार्मूले में यहाँ माइनस था मेरे भाई, माइनस था, माफी चाहता हूँ मैं। तो 8 में 4 गया 4, 4 में 4 गया 0, 6 में गया 5। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर आएगा 504। राइट आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 504। जी जी पिंटू कुमार जी बिल्कुल ठीक है। सौभाग्य रंजन सब्ट्रैक्ट होना, आशु माफ करना भाई गलत मैंने लिख दिया था, माइनस होना था। आइए मेरे बच्चे 125 identical cubes are cut from a big cube and all the smaller cubes are arranging in a row to form a long cuboid। कहता है एक बड़े घन से 125 छोटे एक समान घन काटे गए और इन घनों को मिलाकर रखने पर एक घना बनता है। ज्ञात करें कि बड़े घन के मुकाबले घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। आइए मेरे बच्चे बहुत ही खूबसूरत सवाल है। कह रहा है एक बहुत बड़ा क्यूब है, कैपिटल में लिख रहा हूं। कहता है जी इसको ब्रेक किया, टन 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 टन, ब्रेक करके 125 छोटे क्यूब बनाए, फिर इन क्यूब को अरेंज करके क्यूबॉइड बना दिया। तो सवाल में कह रहा है क्यूबॉइड की क्या स्पेलिंग होती है। कहता है इस क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस मतलब इसका जो सरफेस एरिया होगा वो बड़े वाले घन के मुकाबले कितना चेंज हो जाएगा। यू मेरे बच्चे परसेंटेज में आंसर देना, बताओ बाबू। देखिए मेरे प्यारे बच्चों 125 आइडेंटिकल क्यूब्स आर कट फ्रॉम ए बिग क्यूब। कहता जी एक बहुत बड़ा क्यूब था, उस बड़े वाले क्यूब की जो साइड है, बड़े वाला जो क्यूब है मेरे प्यारे बच्चों, उसकी जो साइड की लेंथ है वो मैं कैपिटल ए मान ले रहा हूं। आई टुक इट कैपिटल ए।
कहता है जी इसे टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटे क्यूब बना दिए। इनकी साइड की लेंथ मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मैंने ए ले ली, स्मॉल ए ले ली। बहुत बढ़िया। अब सवाल में ये कह रहा है कि भैया 125 क्यूब बने, ऐसे 125 क्यूब बने हैं, यानी इस बड़े वाले में से पिघला के से एक से छोटे 125 क्यूब बने। तो बड़े वाले का वॉल्यूम क्या होगा मेरे बच्चे, ए क्यूब, और छोटे वाले का वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। और ऐसे कितने बने हैं, 125। 125 को लिख सकते हैं ए क्यूब इंटू 5 का क्यूब। दोनों साइड स्क्वायर, माफ करना गलत कर रहा हूं, दोनों साइड क्यूब रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ ए आएगा और यहाँ 5 आएगा, क्योंकि क्यूब रूट में क्यूब खत्म हो जाएगा। आपने कहा जी सही बात है। अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों यहाँ तक की बात सही है, रोम रोम भैया सभी ने, रोहित कुमार, अगर यहाँ तक की बात सही है तो हमें ये पता चल गया कि जो बड़ा क्यूब था उसकी साइड छोटे वाले क्यूब की साइड का 5 गुना थी। बिल्कुल ठीक है। यानी अगर देसी भाषा में बतियाएं तुमसे हम, तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे वाला जो क्यूब है अगर उसकी साइड 1 सेंटीमीटर है तो बड़े वाले क्यूब की साइड थी 5 सेंटीमीटर। अब आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब कहते हैं छोटे वाले जो 125 क्यूब है, यानी एन की वैल्यू 125 है, इन सबको रीअरेंज किया गया। इन सबको क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों, रीअरेंज किया गया, एंड वी जस्ट मेड देम ए क्यूबॉइड। हमने रीअरेंज करके क्यूबॉइड बनाया। तो कहता है टोटल सरफेस एरिया निकालिए। तो टोटल सरफेस एरिया का सूत्र होगा मेरे प्यारे बच्चों एन 6a स्क्वायर माइनस फिर था 2n माइनस 1 ए स्क्वायर। अब देखिए एन की वैल्यू 125 है, ए की वैल्यू 1 है, तो 6 ए का ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 इंटू 6 है माइनस 2। 125 में 124, 124 दूनी 248 गुना 1, 25 के 150, 750 है माइनस 248 है। समझो 250 है तो बचा कितना 500, यानी 502 बचा है। यानी यहां जो मेरे प्यारे बच्चों इसका सरफेस एरिया बना, टोटल सरफेस एरिया इन सब का वो बना 502। जबकि इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया जो बना वो बना 6 स्क्वायर, ए की वैल्यू 5, तो 5 का वर्ग 25, तो 6 5 का वर्ग 25, 25 के 150। पहले इतनी बात समझो फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमको बाबू यहाँ करना क्या चाहिए, हमको कुछ सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए। 2 से काटेंगे 75 आया, 2 से काटेंगे 251 आया। अब मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास रेशियो आ गया इनके सरफेस एरिया का। तो ये 75 है, 251 कितना ज़्यादा है, तो भैया देखो 11 में से 5 गया 6, 14 में से 7 गया 7, और 1 में से 0 गया 176। तो यानी 176 ज़्यादा है। तो सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि भाई 176 जो है वो 75 का कितना परसेंट है। 176 जो है वो 75 का कितना परसेंट है। तो मेरे बच्चे ये तो तय है कि 75 दूनी 150 आना था, तो 200 से तो ज़्यादा है, लेकिन 200 से ज़्यादा 2 ऑप्शन है और नज़दीक नज़दीक ए और बी। तो कैलकुलेशन करते हैं, 25 3 75, 25 चौक 100, 3 से काटेंगे, 3 5 15 नहीं कटेगा, तो यानी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 4 6 24, 4 7 28 और 2 30, 4 कम 4 और 3 7, 3 से भाग देंगे भाई। तो देखिए वैसे अब ये देख लीजिए किस में यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, तो 3 चौक 12, 2 और 2 4, 3 5 15 और 1 16, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट है। देखिए मेरे भाई सवाल में क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज 3600 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ 2 एडजेसेंट फेसेज आर दिस एंड दिस, व्हाट इज द एरिया ऑफ द अदर एडजेसेंट फेसेज। मेरे बच्चे आप जानते हैं जो वॉल्यूम होता है वो क्या रहता है, तीनों एडजेसेंट फेसेज के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो ये 225 है, ये 144 है, थर्ड फेस हुआ ए मान लेते हैं उसका एरिया, और ये मेरे प्यारे 36। अब जरा ध्यान देना, 144 का वर्गमूल 12, 125 का वर्गमूल 15, इसका 12 इंटू में रूट ए बराबर है 3600। 12 से काटा 300 आया, 15 से काटा 20 आया, तो रूट ए की वैल्यू 20 है मेरे बच्चे, तो ए की वैल्यू आएगी 400। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे। थैंक यू आप सभी को, नमस्कार, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, थैंक यू।